हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी को ठीक तरह से कर रहे होंगे। बच्चा, अभी हम लोगों ने एक इंटेलिजेंस लेक्चर किया हुआ था लास्ट टर्न पे, सेकंड लास्ट टर्न पे शायद हम लोगों ने किया था। उसका एक पार्ट मिस हो गया था, हम लोगों ने नहीं किया था। वो आपका पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो और भी बताने लायक थीं और वो मैंने मिस करी थी। इस वजह से आज हमने उसको फिर से कंटिन्यू किया हुआ है। इंटेलिजेंस टॉपिक होगा, बुद्धि होगा। पेपर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप दोनों टॉपिक आप पूरा कंप्लीट कर लोगे तो ये मान लीजिएगा कि 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने इस टॉपिक से, ठीक है। और ये बड़ी बात होती है किसी एक टॉपिक से 5 नंबर के क्वेश्चन आना, वो भी आप ठीक से कर पाएँ, ये भी मैटर करेगा। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी लेके आया हूँ, तो करेंगे डिस्कस। और अंत तक वीडियो को देखना बेहद ज़रूरी है। आप सब कहीं ना कहीं बेहतर कर रहे हैं और भी बेहतर करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और ये मान लीजिएगा कि अगर आप लेक्चर को कम्प्लीटली नहीं देखते हो तो कहीं ना कहीं मार्क्स आपके मिस हो सकते हैं। इस वजह से प्रॉपर तरीके से देखें। और सीटेट दिसंबर 2024 को अगर आप ठीक से प्रिपेयर करते हैं तो क्वालिफाई अच्छा करेंगे और भविष्य में आपको कई सारी शिक्षक भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। अगर आप सीटेट गलती से भी कहीं एक आधे नंबर से मिस हो गया तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मेरी सोशल मीडिया कॉर्नर हैं जहां पर आप फेसबुक पे मुझे विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल इसलिए होता है कि इस लेक्चर की आपको PDF वहीं पर मिल जाएगी, तो इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ कर लीजिएगा। एक छोटा सा काम होता है बेटा कि सेशन को लाइक करना होता है, जो नहीं करते हो सारे के सारे किया करो प्लीज़। और शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है ना, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। बेल आइकन प्रेस कर देंगे, इससे यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन करंटली भेजेगा। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिन भी किसी को CDP का नोट्स चाहिए हो तो बेटा बहुत कम प्राइस में अवेलेबल है और व्हाट्सएप पे आके कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिएगा, बुद्धि का त्रिपाची सिद्धांत आज हम लोग जानेंगे। देखिए, ये चैप्टर या आज का लेक्चर कह सकते हो उन्हें बेहतर तरीके से समझ में आएगा जिन्होंने पार्ट 1 भी देखा होगा। ये पूरा पिक्चर आपको तब क्लियर होगा जब आपने दोनों पार्ट एक साथ देखे होंगे, ठीक है। तो एक बार प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। वैसे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्पेशल पेडागोजी क्लास के नाम से, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। बाकी मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा तो वहाँ से भी डायरेक्टली आप देख पाओगे। इससे आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बुद्धि का त्रिपाची सिद्धांत को जानते हैं। इस सिद्धांत को स्टर्नबर्ग ने दिया था। कई बार सिंपल क्वेश्चन कर लेता है कि बुद्धि के त्रिपाची सिद्धांत को किसने दिया या उसके प्रतिपादक कौन थे। वो स्टर्नबर्ग थे। इनका मानना क्या था बुद्धि के संबंध में? वो कह रहे थे कि बुद्धि एक इस प्रकार की योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति में बुद्धि ना हो तो वो अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने में उसे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए स्टर्नबर्ग ने कहा कि बुद्धि को हम 3 भागों में बांट लेंगे। एक उन्होंने कहा कि गठकी बुद्धि, जिसे विश्लेषणात्मक बुद्धि कहते हैं, इसे कंपोनेंशियल या एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। वो हम लोग बाद में भी जान लेंगे कि इंग्लिश में उसे क्या बुलाते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर आएंगे आपका अनुभाविक या सृजनात्मक बुद्धि और थर्ड होगा आपका सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी कि ये जो बुद्धि का त्रिपाची सिद्धांत है तो किसने दिया हुआ है? स्टर्नबर्ग ने दिया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। चलिए एक एक को हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखते हैं कि स्टर्नबर्ग ने अपनी बुद्धि के वर्गीकरण में क्या बताया है उन्होंने। पहला देखेंगे घटकी बुद्धि। इसको कंपोनेंशियल या एनालिटिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इस बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। ऐसे व्यक्तियों में क्रिटिकल थिंकिंग
अधिक होती। कहने का मतलब ये है कि जिनके अंदर एक कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस की मात्रा अधिक होगी वो कह सकते हो कि प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे। समझ रहे हो? मतलब अगर कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान कर सकने में सक्षम है, तब वो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस में होगा और उसकी जो थिंकिंग होगी वो क्रिटिकल होगी, मतलब आलोचनात्मक या अमूर्त चिंतन की अधिकता होगी। पिक्चर्स में आप देख पा रहे होंगे कि जो एनालिसिस करते हैं, है ना, उनके पास स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट, ब्रेनस्टॉर्म, डेटा, आइडियाज़, है ना, और एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ। तो पिक्चर्स के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या चीज़ एक्चुअली होती है। ठीक है, चलिए स्टर्नबर्ग की दूसरे बुद्धि पर आते हैं। कह रहे हैं एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है। इस बुद्धि का प्रयोग कर व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने हो तो अपने पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप में प्रयोग करता है। देखिए, सृजनात्मक रूप में प्रयोग करने का मीन ये होता है, देखिए क्रिएटिव इंटेलिजेंस जिस किसी भी व्यक्ति के अंदर होगी या जिस किसी बच्चे के अंदर होगी, वो किसी भी समस्या के नवीन समाधान बता सकने में सक्षम होगा। मतलब नई नई समस्याओं का नवीनतम समाधान करने में वो सक्षम होगा। जब भी कोई नई समस्या उसके सामने प्रस्तुत करी जाएगी या वो फेस करेगा तो उसका समाधान उसके पास त्वरित व नवीन होगा। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों में क्रिएटिव या एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस की मात्रा प्रचुर होती है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। एक उभरते हुए ब्रेन की तस्वीर हमने आपको यहाँ दिखाई है। मतलब जिनके अंदर क्रिएटिव थॉट्स की भरमार होगी या इनके पास ढेरों सॉल्यूशन होंगे किसी एक समस्या के, हो सकते हैं। आइए जानते हैं कॉन्टेक्चुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। ठीक है, समझते हैं। इस बुद्धि वाले व्यक्ति अपने पर्यावरण से जल्दी अनुकूलित हो जाते हैं। इस बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति अपने रोजमर्रा की समस्याओं से निपटने के लिए करता है। मतलब समझ रहे हो ना कि जिनमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस अधिक होती है वे अपने एनवायरनमेंट के साथ आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं। उन्हें किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान में खुद को समायोजित करने में विशेष समस्या नहीं होती है। जैसे मान लीजिएगा कि आप या हम कभी किसी रिलेटिव के घर जाते हैं और थोड़ा सा एनवायरनमेंट वहाँ का अगर ऑड होता है तो लगता है कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है और लगता है कि शायद यहाँ रात में नींद नहीं आएगी या शायद मुझे घर जाना चाहिए या शायद इनके साथ हम बड़ा लंबा समय व्यतीत नहीं कर सकते या वहाँ पर खुद को एडजस्ट कर पाना थोड़ा सा टफ लगता है ना। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस की क्या है, कमी है। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि निम्न से लेके उच्च किसी भी स्थिति में या किसी भी एनवायरनमेंट में वो खुद को एडजस्ट कर सकने में सक्षम होते हैं। मतलब उनके अंदर कॉन्टेक्चुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि वो रोजमर्रा की समस्याओं से निपटने के लिए हमेशा क्या होंगे, तैयार। क्लियर? तो ये है आपका स्टर्नबर्ग की 3 बुद्धि के भाग जिन्होंने बताए थे। एक बार वापस जान लेंगे कि बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति खुद को क्या करता है, अनुकूलित। और 3 घटक बताए, तीनों को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, समझ लिया है। आइए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं बच्चा। यही आपके सीटेट परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट था। मतलब बाकी चीज़ें हमने आपको फर्स्ट पार्ट में किया हुआ है थ्योरी, तो वहाँ जाके देख लीजिएगा। बुद्धि एक बड़ा टॉपिक है लेकिन हमने ख्याल रखा है कि जो आपकी परीक्षा के लिए ठीक होंगे वही हमने आपके साथ डिस्कस करे हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है कि बुद्धि का सबसे पहला परीक्षण किसने किया। तो देखिए सबसे पहला परीक्षण जो औपचारिक किया था वो 1905 में बिने व साइमन ने किया हुआ था। सो इसका आंसर जो बन जाता है 1905। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं सेकंड नंबर, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, गार्डनर ने दिया हुआ है।
पशुओं व पौधों को पहचानना, उनका वर्गीकरण करना क्या कहलाएगा? सिंपल है यार, जिनके अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस होगा, प्राकृतिक बुद्धि पाई जाएगी, वही तो पशुओं पौधों और प्रकृति को समझने में सक्षम होंगे। ठीक है, सो आंसर बन गया आपका। बहुबुद्धि सिद्धांत इंटेलिजेंस के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है, जिनको भी डाउट है वहाँ जाके देख लें, पूरा लेक्चर कंप्लीट मिलेगा वहाँ पर आपको। आएंगे, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्य का मतलब समझते, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो वह किससे प्रभावित है? मतलब अगर आप गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, किसी भी चीज़ को समझाने के लिए बहुत सारे तरीके यूज करे जा सकते हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाएंगे तो शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि वो कई तरीके से चीज़ों को समझा दें, है ना। इससे क्या होगा कि लगभग कक्षा में बैठा हर तरीके के विद्यार्थी उससे संतुष्ट हो जाएगा और समझ लेगा। तो मतलब इस क्वेश्चन का जवाब क्या बनेगा? गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ओके, आइए समझते हैं कि तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है। सिंपल है, बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है, बहुआयामी बुद्धि से सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, कई क्वेश्चन बन जाते हैं आपके बहुआयामी बुद्धि से या मल्टीपल इंटेलिजेंस से, जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया हुआ था, उसको पढ़ लीजिएगा बच्चा एक बार जरूर ना। शारीरिक गतिविधि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सक होगा वो, और क्या होगा? सर्जरी करेगा, जिसके अंदर शारीरिक गतिविधि होगी, उसकी बात करी जा रही है। आई थिंक बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये शारीरिक गतिविधि क्या होती है, तो बेटा इसको काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहा जाता है। और आप ये कह सकते हो कि इनका जो पेशी कौशल होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। मतलब कह सकते हो कि ये इनके जो भाव होते हैं वो, या अपना जो व्यवहार होते हैं, कई बार वो अपनी शारीरिक गतिविधियों के थ्रू बता देते हैं। जैसे आपने कभी किसी डांसर को देखा हो, नृत्य करने वाले व्यक्ति को, वो नाच के दौरान ऐसी चेष्टाएं करता है अपने शरीर के द्वारा कि एक स्टोरी या गाने के लिरिक्स को पकड़ पाता है और समझा पाता है ना। जानकार व्यक्ति जो होते हैं ना, जो डांस को समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से नृत्य कर रहा हो तो नृत्य करने के दौरान वो गाने के लिरिक्स बता देगा कि किस गाने पे डांस कर रहा है। तो मतलब है कि उस नृतक के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस पाई जा रही है? शारीरिक गतिक बुद्धि। अच्छा, अपन बारात में नाचते हैं तो कोनो मतलब नहीं होता ना, कुछ भी हाथ पाँव उछलना चाहिए, तो अपने अंदर ऐसी कोई इंटेलिजेंस होती नहीं ना, इस वजह से होता है। आपने देखा होगा कभी, है ना, कि बारात की अगवानी में जो फूफा नाच कर रहा होता है, तो आप समझते हैं ना कैसे मुंह में रुमाल फंसा के वो मतलब बढ़िया सा डांस कर रहा होता है, उसके अंदर ऐसी कोई इंटेलिजेंस पाई नहीं जाती है ना, वो तो बस उनके अंदर कुछ और ही होता है, इस वजह से ऐसा हो रहा होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर को समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का एक त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं, वो होती है आपकी व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि त्रिस्तरीय सिद्धांत अभी हम लोग पढ़ के आए बेटा, देख ही लेते हैं। कहाँ चले गए भाई, ये है ना, तो ये देखिएगा लास्ट स्टेज में लिखा हुआ है सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, अब ये लास्ट में था जिसको कहा जा रहा है कॉन्टेक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इसी पर क्वेश्चन उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, कह रहे हैं 7 नंबर पे कि बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी? तो एयरफोर्स पायलट बनने के लिए किस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होगी? तो जानते हो क्या होगा? गतिक बुद्धि होगी। गतिक बुद्धि समझते हो ना, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, है ना। तो ये गतिक इंटेलिजेंस या काइनेस्टिक इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी बेंच पर स्वयं द्वारा किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। मतलब होता नहीं, कई बार क्लास फ्री होती है, कोई क्लास में नहीं होता, तो बच्चे अक्सर बेंच पे एक नया सा म्यूजिक क्रिएट करते हैं ना, वही राघव कर रहे थे। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में क्या होगा यार, सिंपल है, संगीत अगर वो बना पा रहा है, बजा पा रहा है, तो मतलब है उसके अंदर संगीत में इंटेलिजेंस होगा, मतलब म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी। ठीक है,
सरल सा क्वेश्चन है, उसमें कोई टफ वाली बात नहीं है। अगला देखेंगे, यदि किसी बालक का बहुपद स्तर 90 से 110 होता है बच्चा, इसके लिए आप मेरी टेबल देखिए जाकर के इंटेलिजेंस के फर्स्ट पार्ट में। 90 से 110 जिनके अंदर इंटेलिजेंस या आईक्यू होता है वे सामान्य वर्ग के बच्चे होंगे, ठीक है। बहुत प्यारा जुलाई 2019 में क्वेश्चन आया है, देखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए, मैंने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं वो कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं या फिर आगे पूछे जा सकेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ एक में मेरा मन हो रहा था कि इस क्वेश्चन को लगा दिया जाए। इससे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि क्या ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन सब चीज़ों को जानना है तो बेटा मैं PYQs करा रहा हूँ ना, PYQs में जुड़िए ना, साथ में अच्छे से कीजिए, पूरे लेक्चर को देखिए। आपको लगता होगा कि PYQs यार ये तो पूछे जा चुके हैं, अब क्या आएंगे, ऐसा नहीं है। जो एनालिसिस होती है वहीं से तो क्वेश्चन बनता है, आप पता नहीं कहाँ भूले हुए हो। चलिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुपद सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेषता ये है उस व्यक्ति की कि दूसरों की मनोदशा, ठीक है, स्वभाव, प्रेरणा, अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने की प्रतिक्रिया करने की योग्यता। देखो एक बात समझ लो बेटा, दूसरों के स्वभाव, मनोदशा, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, उसके व्यवहार को समझने की बुद्धि अगर किसी व्यक्ति में है तो इस प्रकार की बुद्धि को इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी ही शक्तियों, कमजोरियों और अपने बारे में जानने की क्षमता रखता है तो वो एक्चुअली इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आएगा आपका इंटरपर्सनल मतलब अंतर्वैयक्तिक ना, अंतरावैयक्तिक, ओके, अंतरावैयक्तिक आएगा, इंटरपर्सनल है ना, ये आपका इंटरपर्सनल है, ये आपका अंतरावैयक्तिक मतलब इंट्रापर्सनल है। इंग्लिश में इसको जाके प्लीज़ एग्जाम में देख लीजिएगा, इसको कह रहे हैं आप इंटरपर्सनल, इसको कह रहे हैं आप इंट्रापर्सनल, ठीक है। चलिए, गार्डनर के बहुपद सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध, मतलब आत्मबोध समझ लो ना, जो खुद के बारे में जानने में मदद कर रहा हो, वैसी बुद्धि आपकी अंतर्वैयक्तिक मतलब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहलाएगा, ठीक। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस किसके अंदर है, तो सिंपल है, देखिए ऑप्शन पढ़ने से ही पता चल रहा है कि शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता भाषिक बुद्धि को प्रदर्शित करती है, ठीक है। बेटा आज हम लोग बस इतनी ही क्लास करेंगे, बहुत लंबी नहीं करेंगे, है ना। और थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन कम मिल रहा है और उसका रीज़न भी ये है कि आप प्रॉपर वीडियो को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। जिस हिसाब से सब्सक्रिप्शन है सभी को देखना चाहिए, अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो मुझे और अच्छा करने में मज़ा आएगा और हम नई चीज़ें आपके लिए ढूंढ के लेके आएंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे और आप इसे कीजिए। और ये तय है कि आप इसको सीटेट के पर्सपेक्टिव में मत देखिए, मैं आपको कंप्लीट पेडागोजी दूंगा। एक बार पढ़ लेने से फिर आपको कभी कहीं पर भी क्लास लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपकी प्रॉब्लम बच्चा यही है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो ना इधर उधर से, इसी वजह से आप कहीं की नहीं रह जाते हो, ठीक है। प्रॉपर तरीके से जोड़िए, चीज़ों को देखिए और शेयर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे अगले दिन, मतलब हो सकता है मैं कल ही आपकी क्लास करूं और जहां पर हम लोग पढ़ेंगे PYQs करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।